नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की है। ये बात 30 नवंबर 2024 की है, जब रात करीब 1 बजे बड़वानी थाने की डायल सो को एक कॉल आती है। फोन करने वाले ने बताया कि अन्या वहीद हाईवे पर छोटी कसरावत के पास नर्मदा पुल के पास एक पति पत्नी से लूटपाट हो गई है। खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके की ओर दौड़ पड़ी। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि एक महिला बुरी तरह घायल पड़े एक शख्स के पास खड़ी थी। महिला ने अपना नाम सुनीता बताया और कहा कि वो डकोरजी की रहने वाली है। सुनीता ने पुलिस को बताया, मैं अपने पति मोहन के साथ यहां आई थी। तभी मोटरसाइकिल पर सवार 3 लड़के आए और हमारे साथ मारपीट करने लगे। उन्होंने मेरे पति को बुरी तरह पीटा और हमारे पास रखे 50,000 छीन लिए। फिर हमें सड़क पर छोड़कर पुल की तरफ भाग गए। मोहन की हालत बहुत नाजुक थी, इसलिए डायल सो की टीम ने तुरंत एसआई कुशवाहा को सूचना दी और दोनों को लेकर जिला अस्पताल पहुंची। वहां डॉक्टरों ने मोहन का इलाज शुरू किया, लेकिन जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पति की मौत की खबर सुनते ही सुनीता दहाड़े मारकर रोने लगी। माहौल गमगीन हो गया। मामला लूट और हत्या का था, इसलिए एसआई कुशवाहा के साथ एसडीपीओ दिनेश भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी और हमलावरों का सुराग जुटाने में लग गई। सुबह होते ही एसपी बड़वानी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी अनिल पाटीदार के निर्देशन में जांच के लिए एक स्पेशल टीम बना दी। इस टीम का नेतृत्व एसडीपीओ दिनेश और एसआई कुशवाहा कर रहे थे। पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने के लिए हर एंगल से जांच में जुट गई। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मोहन का शव उसके छोटे भाई को सौंप दिया। अब सवाल यह था कि लूट और हत्या के इस मामले में मुख्य चश्मदीद खुद मृतक की पत्नी सुनीता थी, लेकिन जिसका पति अभी दुनिया छोड़कर गया हो, उससे तुरंत ज्यादा पूछताछ करना सही नहीं था। इसलिए पुलिस ने इस दौरान दूसरे पहलुओं पर ध्यान दिया। एसआई कुशवाहा ने मोहन के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो एक निजी स्कूल की बस का ड्राइवर था। इसके अलावा उसने घर के पास ही किराना और चाय नाश्ते की दुकान भी खोल रखी थी। चूंकि मोहन खुद बस चलाता था, इसलिए सुबह से दोपहर तक ड्यूटी पर रहता। तब तक दुकान उसकी पत्नी सुनीता संभालती थी। सब कुछ देखने में एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार लग रहा था, लेकिन यही बात एसआई कुशवाहा को खटकने लगी। आखिर ऐसे परिवार के पास 50,000 कहां से आए? पुलिस को अब मामले की तह तक जाना जरूरी लगने लगा। सुनीता ने पुलिस को बताया था कि उसके पति मोहन ने किसी व्यक्ति को उधार में 50,000 दिए थे और वही रकम लेने रात में लौट रहे थे जब यह घटना हो गई। लेकिन एसआई कुशवाहा को यह बात हजम नहीं हुई। पहला शक मोहन एक स्कूल बस ड्राइवर था और साथ ही छोटी सी किराना और चाय की दुकान चलाता था। ऐसे में इतनी बड़ी रकम किसी को उधार देना उसकी आर्थिक स्थिति से मेल नहीं खाता था। दूसरा शक मान लिया जाए कि उसने उधारी दी भी थी, तो कोई इंसान आधी रात को सुनसान इलाके में इतनी बड़ी रकम लेने क्यों जाएगा? ये बात भी अजीब लग रही थी। तीसरा अहम पहलू मोहन और सुनीता की 2 बेटियां थी जो जवान थी। मोहन की मौत को लेकर सुनीता ने जो कहानी सुनाई थी, उसमें कई बातें अटपटी लग रही थी। पुलिस को सबसे पहले ये बात खटकी कि अगर मोहन किसी से पैसे लेने गया था तो सुनीता आधी रात को उसके साथ क्यों गई? उनके घर पर 2 किशोर बेटियां अकेली थी। ऐसे में एक मां का यूं रात के वक्त बाहर जाना समझ से परे था। इन तमाम सवालों ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि सुनीता की बताई कहानी में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। यही वजह थी कि अब पुलिस की नजरें सुनीता पर टिक गई थी। सुनीता के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए पुलिस ने मुखबिर को एक्टिव कर दिया। जल्द ही पता चला कि उसका अफेयर पड़ोस में बेकरी चलाने वाले 25 साल के युवक रवि वर्षा के साथ था। मोहल्ले के कुछ लोगों ने तो कुछ दिन पहले सुनीता को रवि के साथ रंगे हाथ पकड़ने की भी कोशिश की थी। ये सुनते ही पुलिस का शक और गहरा हो गया। मोहन के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने सुनीता से दोबारा पूछताछ की। उसने फिर वही कहानी सुनाई कि उसके पति ने किसी जान पहचान वाले को पैसे उधार दिए थे
और पिछले 15 से 20 दिनों से उनसे वसूली करने जा रहे थे। घटना वाली रात भी जब मोहन पैसे लेने के लिए निकले तो सुनीता भी उनके साथ होली। सुनीता ने बताया कि मोहन उसे लेकर कुक्षी रोड पर कसरावत पुल के आगे ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक ढाबे के पास बाइक रोकी और सुनीता को वहीं सड़क किनारे खड़ा कर दिया। फिर खुद ढाबे पर किसी आदमी से पैसे लेकर वापस आ गए। सुनीता ने पुलिस को बताया कि जब वे पैसे लेकर लौट रहे थे, अचानक एक मोटरसाइकिल पर 3 नकाबपोश युवक पीछे से आए। सुनीता के मुताबिक सबसे पहले उन बदमाशों ने उसे डंडा मारा, जिससे वो गिर पड़ी। फिर उन्होंने मोहन को भी डंडा मारकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद मोटरसाइकिल से लोहे की रॉड निकालकर उन्होंने मोहन की बेरमी से पिटाई की और उसके पास रखे पैसे छीन लिए। सुनीता ने दावा किया कि उसने अपने पति को बचाने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों की ताकत के आगे वो कमजोर पड़ गई। सी जद्दोजहद में उसकी चूड़ियां भी टूटकर गिर गई। सुनीता ने आगे बताया कि मैंने पति को उठाने की कोशिश की, लेकिन ये बेहोश जैसे हो गए थे। जिसके बाद में सड़क से गुजर रहे एक युवक को रोककर उसकी मदद से डायल 100 को फोन किया था, लेकिन पुलिस को उसकी ये कहानी जरा भी सच नहीं लग रही थी। पुलिस समझ गई कि सुनीता झूठी कहानी सुना रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ था कि मोहन के साथ बुरी तरह मारपीट की गई थी। पुलिस का मानना था कि अगर किसी के सिर पर पूरी ताकत से लोहे की रॉड मारी जाए तो उसे बेहोश करने या घायल करने के लिए दूसरी वार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे में लुटेरे आसानी से पैसे लेकर भाग सकते थे। लेकिन जिस तरह से मोहन को पीटा गया था, उससे साफ लग रहा था कि लुटेरों का मकसद सिर्फ लूटपाट नहीं बल्कि उसकी हत्या करना था। इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी ने मोहन की 17 वर्षीय बड़ी बेटी से बातचीत की ताकि सुनीता के बयान की सच्चाई परख सके। लड़की ने बताया कि उसकी मां झूठ बोल रही थी कि उसके पिता 15 से 20 दिनों से हर रात पैसों की वसूली के लिए जा रहे थे। असल में ऐसा कुछ नहीं था। इसके अलावा लड़की ने यह भी बताया कि जिस रात ये घटना हुई, उसकी मां खुद भी बाहर घूमने जाने की जिद कर रही थी। ठंड ज्यादा थी, इसलिए उसके पिता ने मना किया था, लेकिन जब मां नहीं मानी तो पिता ने उन्हें मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गए। ये सुनते ही पुलिस को और शक हुआ कि सुनीता कुछ छिपा रही है। जब पुलिस ने सुनीता के सामने सारे सबूत रखे तो वो घबराने लगी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। ज्यादा दबाव डालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि सच सामने आते ही वो कांपने लगी और आखिरकार टूट गई। सुनीता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और मान लिया कि उसी ने अपने पति मोहन की हत्या करवाई थी। सुनीता ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसके और रवि वर्षा के बीच लंबे समय से संबंध थे और मोहन को इस बारे में पता चल चुका था। मोहन उस पर नजर रखने लगा था, जिससे सुनीता और रवि दोनों परेशान थे। लेकिन ना तो सुनीता रवि को छोड़ना चाहती थी और ना ही रवि सुनीता से अलग रह सकता था। इसी वजह से दोनों ने मिलकर मोहन को रास्ते से हटाने की साजिश रची और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने सुनीता के कबूलनामे के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए उसके प्रेमी रवि वर्षा को गिरफ्तार कर लिया, जो उसके घर के पास ही बेकरी चलाता था। रवि से पूछताछ के दौरान पता चला कि इस हत्या में उसके साथ बेकरी में काम करने वाला कर्मचारी कपीस, जो गोदड़ी का रहने वाला था, और करण, जो मल्हरा गंदवानी का निवासी था, वो भी शामिल थे। पुलिस ने दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस साजिश में शामिल 2 अन्य आरोपी रवि और गजेंद्र गिरफ्तारी की भनक लगते ही फरार हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया ताकि उनसे पूरी साजिश की गहराई से पूछताछ की जा सके। इसके बाद इस हत्या की पूरी कहानी धीरे धीरे खुलकर सामने आई। बड़वानी की सीमा से लगे कुक्षी बाईपास के डकोरजी में रहने वाला मोहन काग एक सीधी साधी जिंदगी जी रहा था। स्कूल बस का ड्राइवर था। दिन भर काम करता और शाम को घर लौटता। उसकी दुनिया में सबसे बड़ी खुशी थी उसकी बीवी सुनीता, जो देखने
में बेहद खूबसूरत थी मोहन की दो बेटियां थी। बड़ी 17 साल की और छोटी 15 साल की दोनों स्कूल में पढ़ रही थी। अब मोहन की चिंता थी कि घर का खर्च कैसे चले और बेटियों का भविष्य कैसे सुरक्षित किया जाए। ड्राइवरी से जो कमाई होती उससे घर तो चल जाता, लेकिन बचत के नाम पर कुछ नहीं था। इसी के चलते उसने घर के पास ही किराने की छोटी सी दुकान और चाय का ठेला खोल लिया। मोहन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि सुनीता दुकान पर बैठे, क्योंकि उसकी खूबसूरती की वजह से मोहल्ले में कई लोग उसे गलत नजरों से देखते थे। इसलिए जब मोहन स्कूल की ड्यूटी पर जाता तो दुकान बंद रखी जाती। लेकिन धीरे धीरे हालात बदले और सुनीता ने मोहन की गैर मौजूदगी में दुकान संभालने शुरू कर दी। कोई 1.5 साल पहले मोहन के घर के पास एक खाली दुकान में पार जिले के गंधवानी से आया युवक रवि बेकरी का धंधा खोलकर बैठ गया। 25 साल का नवीन शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप भी। अपने गांव में पुश्तैनी जमीन जायदाद बेचकर वह नए कारोबार की तलाश में यहां काम करने आया था। 25 साल का रवि जवान था और उसके रहने का स्टाइल भी किसी फिल्मी हीरो की तरह था। बेकरी के काम में उसे ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि गंधवानी से ही वो अपने साथ कुछ मजदूरों को ले आया था जो उसके साथ काम करने लगे। धीरे धीरे बेकरी की बिक्री बढ़ी, कारोबार चल निकला। एक रोज अचानक ही उसने पड़ोस में किराने की दुकान चलाते हुए सुनीता को देखा। रवि दिल फेंक मिजाज का था। सुनीता को देखते ही उसका दिल मचल उठा। अब किसी भी तरह उसे पटाना था। अपने अंदाज और मीठी बातों से लोगों को फंसाना उसे बखूबी आता था। बस सही मौके की तलाश थी रवि ने। मौका देखकर मोहन की गैर मौजूदगी में सुनीता की दुकान पर पहुंचा, भाभी कहकर नमस्कार किया और खुद को पड़ोस की बेकरी का मालिक बताया। फिर बड़ी चालाकी से बोला, मेरे कर्मचारी दिन में 2-3 बार चाय पीते हैं, आप उन्हें दे दिया करें, मैं रोज शाम को पेमेंट कर दिया करूंगा। सुनीता ने हामी भर ली, लेकिन उसे क्या पता था कि यह बस शुरुआत थी। सुनीता उसे अच्छे से जानती थी। फिर दिन की 202 चाय का ग्राहक था, इसलिए उसने रजामंदी में सिर हिला दिया। रवि हर शाम चाय के पैसे देने के बहाने सुनीता की दुकान जाने लगा, लेकिन वहां मोहन मिलता था। इससे बचने के लिए उसने पैसे देने का वक्त बदलकर दोपहर कर दिया। दोपहर में जब रवि पैसे देने आता तो सुनीता उसे चाय बनाकर पिलाती। इसी दौरान वो घर परिवार की बातें करता और सुनीता की खूबसूरती की तारीफ करने लगा। उसकी मीठी बातें सुनकर सुनीता भी मुस्कुराने लगी, क्योंकि हर औरत को अपनी तारीफ अच्छी लगती है। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। ये भूल गई कि तो शादी शुदा है और घर में 2 बेटियां हैं, जिसकी जिंदगी उसके एक गलत कदम से नर्क बन सकती है। रोज शाम को रवि और सुनीता के बीच फोन पर बात होने लगी। आखिर हफ्ते भर बाद ही सुनीता रवि से अकेले में मिलने तैयार हो गई। रवि पुराना खिलाड़ी था, इसलिए पहली ही मुलाकात में उसने सुनीता से शारीरिक संबंध बना लिए। इसका नतीजा ये हुआ कि रवि तो सुनीता का दीवाना था ही, खुद सुनीता भी अपने से उम्र में लगभग 10 साल छोटे प्रेमी के जोश की दीवानी हो गई। इसके चलते दोनों को जब भी मौका मिलता एक दूसरे के संग वासना की आग में जलने लगते। सुनीता की खूबसूरती के दीवाने पहले से ही कम नहीं थे, जो उस पर नजर रखते थे। जब लोगों ने देखा कि मोहल्ले में आए रवि की सुनीता से कुछ ज्यादा ही बनने लगी है, तो वे सच्चाई टटोलने लगे। धीरे धीरे उनके रिश्ते की खबर पूरे इलाके में फैल गई। कहा जाता है कि घटना से कुछ दिन पहले ही दोपहर के वक्त रवि सुनीता के घर में था, तभी कुछ लोगों ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और खतरा भांपकर रवि पीछे के दरवाजे से भाग निकला। रवि तो भाग गया, लेकिन मोहल्ले में उसकी और सुनीता की चर्चा इतनी फैल गई कि बात मोहन तक पहुंच गई। जब मोहन को अपनी पत्नी के रिश्ते का पता चला तो दोनों के बीच जमकर झगड़ा
हुआ, लेकिन ना सुनीता पीछे हटने को तैयार थी, ना ही रवि उसे छोड़ने के लिए राजी था। लेकिन इस घटना के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि लगभग 10 दिन तक सुनीता और रवि आपस में नहीं सके। इससे परेशान होकर घटना से एक दिन पहले दोनों ने मिलकर मोहन को रास्ते से हटाने की ठान ली। इसके बाद रवि ने अपनी बेकरी में काम करने वाले कपीस डोडिया से बात की। कपीस ने बाकी साथियों को भी तैयार कर लिया। फिर रवि के इशारे पर 30 नवंबर की रात सुनीता बहाने से मोहन को सुनसान जगह ले गई। वहां पहले से छुपे रवि और उसके साथियों ने मोहन पर हमला कर दिया और बेमी से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद सुनीता ने पहले से गढ़ी हुई कहानी पुलिस को सुना दी, लेकिन एसपी जगदीश डाबर के निर्देशन में बड़वानी पुलिस ने सिर्फ 3 दिन में ही मोहन की हत्या का राज खोल दिया और उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत राह पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।